यूके एम्बेसी तो इंटरव्यूज़ के लिए तैयार बैठी है। जैसे ही आपकी फ़ाइल जाती है वो कहते हैं कि जी लाएं जी इनका इंटरव्यू करते हैं, और उनको इंटरव्यू की ईमेल कर देते हैं। और ख़ास तौर पे जो अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें फाउंडेशन है, आपका बैचलर ईयर 1 है, आपका टॉपअप है, तो ये तो बड़े हिट लिस्ट पे आ गए हुए हैं। और उसमें भी स्पेसिफिकली जो कोर्सेज हैं, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट के रिलेटेड कोर्सेज हैं, या इवन दो बाकी कोर्सेज भी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो जाता है, तो उनका भी आ रहा है। इवन लॉ के साथ भी आ रहे हैं, मास्टर्स के भी प्रोग्राम्स के एडमिशन इंटरव्यूज भी आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनके आए, लेकिन इन प्रोग्राम्स पे तो वो क्या कहते हैं, 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। एप्लीकेशन कई दफ़ा बाद में फॉरवर्ड होती है, पहले से इंटरव्यू की ईमेल आ जाती है। वही मैं आपको एक स्टूडेंट का जो है वो थोड़ा सा टाइम पीरियड दिखाता हूँ कि कितनी जल्दी है यूकेवीआई को इंटरव्यू की कि इसको बच्चे को ईमेल भेजी जाए। ये आपके सामने एक स्टूडेंट की जो है वो ईमेल है। अब अगर हम ये देखें तो ये इनके डॉक्यूमेंट अपलोड जो हैं वो 8 जुलाई को होते हैं। और उसके बाद जो है ये इनकी बायोमेट्रिक जो है, यानी जिसको हम लोग ये कहते हैं कि जी आपकी एप्लीकेशन जो है वो कब हुई है, यानी ये 9 जुलाई को उनको मेल आती है कि जी आपकी एप्लीकेशन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में आ गई है। और उसके बाद उनको शाम को ईमेल आती है, जो स्टैंडर्ड ईमेल होती है, कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो हैज़ बिन डिस्पैच टू द यूके, एंड ये 9 को होता है। और उसके बाद 10 जुलाई होता है, ये आपके सामने है। और स्टूडेंट इंटरव्यूज़ जनाब एंट्री करते हैं और कहते हैं जी आपका इंटरव्यू है। कोई नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल नहीं, कोई और चीज़ की ईमेल नहीं। और इनका ईमेल जो है वो ये आपके सामने है कि जी जुलाई 24 को आपका भाई इंटरव्यू है। और उससे भी मज़े की बात कि आज 11 है, तो 11 को दोबारा वीएफएस की ईमेल आती है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि फॉरवर्ड जो है वो आपकी एप्लीकेशन है यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन को चली गई है। तो ये ईमेल इनको आज आ रही है, ठीक है। यानी इट मीन्स कि हम लोग नॉर्मली ये समझते हैं कि जब फॉरवर्ड होती है तो इट मीन्स कि अब यूकेवीआई की तरफ गई है एप्लीकेशन, या वीज़ा ऑफिसर के पास गई है। लेकिन ये इनको इंटरव्यू के बाद आई है, यानी फाइल पहले चली गई होती है और उसके बाद इंटरव्यू वहाँ पे डिसाइड होता है। तो इसमें आपको ये ईमेल दिखाने का मकसद ये नहीं है, डराना नहीं है कि आप कोई परेशान हो जाएं, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ कि जो आजकल सिनेरियो चल रहा है। और ये किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का भी नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ टारगेट पे तो ज़रूर हैं, लेकिन जो रैंडम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं उनको भी इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। और इसमें ख़ास इन प्रोग्राम्स के, इन जो रूट्स के हैं, जो उनके, जिस तरह से मैंने बताया कि बैचलर्स अंडर ग्रेड में आपके टॉपअप आ जाता है, आपका फाउंडेशन आ जाता है, आपका बैचलर ईयर 1 आ जाता है, तो इस तरह में फाउंडेशन प्लस बैचलर आ जाता है, इंटीग्रेटेड गैस के साथ आ जाते हैं, सिंगल गैस वाले हैं। तो इन सब में ये हाई रिस्क पे इस टाइम पे है यूकेवीआई में कि एडमिशन जो हैं वो इंटरव्यूज़ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ मैटर नहीं कर रही, मैटर क्या कर रहा है कि ये स्ट्रीम्स और ये प्रोग्राम्स के तौर पे। और फिर इसके साथ साथ जो है आपकी लैंग्वेज, आइल्स है, पीटी है, आपका जो है वो ऑक्सफोर्ड है, लैंग्वेज सर्ट है, आप प्रीवियस को रिफ्यूज़ल है, आपकी प्रीवियस किसी कंट्री से रिफ्यूज़ल नहीं है। यानी अब ये वाली चीज़ें जो हैं, पहले ये हम समझते थे कि जो रिफ्यूज़ल वाले हैं उनको ज़्यादा आ रहे हैं, या उनको ही सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, बाकी किसी को टारगेट नहीं कर रहे। ऐसा भी नहीं है। अब फ्रेश प्रोफाइल्स के साथ जिनका गैप नहीं है उनको भी इंटरव्यूज़ के लिए कॉल कर रहे हैं। तो ये अब यूकेवीआई की पॉलिसी ये लग रही है कि इन प्रोग्राम्स पे, इन चीज़ों पे इन्होंने टाइट करना है, होल्ड करना है। वही बच्चा निकलेगा जो बहुत अच्छा प्रोफिशेंट होगा और वेल प्रिपेयर्ड होगा और उसको सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अदरवाइज जो नॉर्मल जो है वो इन इंटरव्यूज़ के बाद रिफ्यूज़ल रेशो भी जो है वो बढ़ गई है। तो ये आपके लिए समझने वाली है, अलार्मिंग है। आप इन प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपको डे फर्स्ट से प्रिपेयर करना है अपने आप को इंटरव्यू के लिए। सारी चीज़ों को प्रॉपर आपने खुद से बनाना है, नोट्स बनाने हैं, और फिर उसके बाद आपने आगे इसको लेके चलना है। बाकी इस हवाले से और फर्दर अपडेट होती है तो देन आई विल अपडेट यू। थैंक यू।